बहुत मामलात हुए और नतीजा ये हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जो है वो दौरा कर करके उम्मत के अंदर दो ग्रुप पैदा कर दिए। एक ग्रुप खारजियों का ग्रुप था और एक ग्रुप राफिजियों का ग्रुप था। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबा थे वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे। अहले सुन्नत व जमात हुजूर के दौर से, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत व जमात के बानी हैं, इसीलिए कितने ही बड़े वली का नाम ले वो अहले सुन्नत का मिंबर है, अहले सुन्नत का फाउंडर नहीं है। गौस पाक भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, निजामुद्दीन औलिया भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, बाबा फरीद भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, मखदूम अशरफ भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, इमाम अहमद रजा भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं। ये कोई अहले सुन्नत का फाउंडर नहीं है। मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में लिखा है, सहाबा कहते हैं कि जब उम्मत में फितना फैलने लगा तो हम हर एक से हदीस नहीं लेते, हम हदीस सिर्फ अहले सुन्नत से लिया करते थे। इससे पता चला कि सहाबा अपने आप को इस्लाम के साथ अहले सुन्नत से अपना तारुफ कराते। लेकिन फिर अब्दुल्ला इब्ने सबा ने, मैं उसकी डीप में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इशारे कर रहा हूं, उसकी कोशिशों से उम्मत में मजीद दो फिरके पैदा हुए, एक खारजी और एक राफजी। और अब उम्मत में तीन गिरोह हो गए, एक अहले सुन्नत, एक खारजी और एक राफजी। और फिर इसकी शाखें निकलने लगी, तो राफजी ग्रुप की शाखें निकली और फिर करामती, इमामी, इस्नाशरी, इस तरीके से बहुत सारे फिरके उनमें पैदा हुए। और खारजियों में भी इसी तरीके से मोतजली और फिर और XYZ जो आज तक के मौजूद है, ये सारे फिरके हुए। लेकिन अहले सुन्नत व जमात अपनी जगह कायम रहे। अब अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जो फिरके खारजी और राफजी बनाए थे अपनी कोशिशों से, तो उसकी बुनियाद उसने किस पे रखी थी? क्योंकि ईसाइयों में भी जो फिरके बने वो यहूदियों ने बनाए। उसकी तफसील नहीं, कभी उसका जिक्र करेंगे, लेकिन चूंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू समेटनी होगी, तो कहीं गुफ्तगू नामुकम्मल न रह जाए। बहुत जल्दी चल रहा हूं इशारे दे करके। अब्दुल्ला इब्ने सबा चुके था यहूदी, और यहूदियों की घुट्टी में नबियों की दुश्मनी और गुस्ताखी पड़ी हुई है। तो इसने जो फिरके बनाए खारजी और राफजी, बलवाई बाकी ग्रुप की बुनियाद पर जो वजूद में आए फिरके, तो इन्होंने बुनियाद रखी फिरकों की नबी की तौहीन और गुस्ताखी पर, बेअदबी पर। इसीलिए देख ले, खारजी भी नबी की गुस्ताखी करते हैं और राफजी भी नबी की गुस्ताखी करते हैं। और जो सिलसिला सहाबा से कड़ी दर कड़ी मिलते हुए आ रहा है, उसी को आज तक अहले सुन्नत कहते हैं। और अहले सुन्नत की पहचान ये है, कोई डाक अपने आप को अहले सुन्नत कहे, अगर वो हुजूर की बेअदबी करता है वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो कुछ भी होगा, कितना भी गिरा हुआ होगा, लेकिन कभी भी वो अल्लाह के रसूल की, वलियों की, नबियों की, कुरान की, अल्लाह की किताब की, हदीस की कभी तौहीन और बेअदबी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये जो खारजी फिरके हुए उम्मत में, उसकी शाख दर शाख निकलती चली गई। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत छोटी छोटी गुस्ताखियां वो करते थे, लेकिन जब वो आगे बढ़ते गए तो गुस्ताखियां बड़ी से बड़ी करने लगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो उम्मत में फिरके पैदा हुए अहले सुन्नत के मुकाबले में, इसके बानिजीन यहूदी है, यहूदियों ने इसकी बुनियाद रखी। और फिर हिंदुस्तान के अंदर यहां पर जो फिरकों की बुनियाद रखने वाले हैं 1857 के बाद, वो अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने 1857 के बाद इस सरजमीन पर मुसलमानों को लड़ाने के लिए वो जो यहूद ने फिरके पैदा किए थे खारजी और राफजी की शक्ल में, उसी तर्ज पर इस सरजमीन पर इसने फितने पैदा किए और मौलवियों को खरीद कर उनसे गुस्ताखियां लिखवाई। वरना हजरत अमीर खुसरो का जो दौर है, अमीर खुसरो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे दौर में मुल्क हिंदुस्तान में मुर्गी भी सुन्नी है। ये हजरत अमीर खुसरो ने लिखा था कि यहाँ की मुर्गी भी सुन्नी है, अमीर खुसरो कहते हैं, और यहाँ की
दरिया की मछली भी सुन्नी है। यहाँ की सुन्नियत इतनी मजबूत थी, यानी वो कैसे सुन्नी थे, मज़ारात औलिया पे गुंबद बनाने वाले, मज़ारात औलिया पे जाने वाले, मज़ारात पे चादर चढ़ाने वाले, रसूलुल्लाह पे सलाम पढ़ने वाले, सहाबा का एहतराम करने वाले, इल्मे गैब को मानने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करने वाले, हुजूर का मिलाद मनाने वाले, हुजूर की मिलाद के डंके बजाने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत पे जान निसार करने वाले, हुजूर को जिंदा मानने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम को हयात मानने वाले, हुजूर को हाजिर और नाजिर मानने वाले, ये सब हिंदुस्तान के अंदर कब तक थे? 1857 से पहले तक। 1857 के बाद फिर इस कौम में अंग्रेजों ने लड़ाइयां पैदा कर दी। एक चीज बताना चाहता हूं सिर्फ, ताकि आपको पता चल जाएगा। बस चावल के चंद दाने पेश करने हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अहले सुन्नत की 1400 साल तारीख पेश करूं। हालांकि ये मुझसे मेरे लिए इम्तिहान है, गोया कि मेरा इम्तिहान लिया गया, मेरे भाइयों ने इम्तिहान लिया। 1 घंटे का टाइम देकर 1400 साल की तारीख पेश हो सकती है, लेकिन उलमाए किराम की जूतियां सीधी करने की बरकत है। बहुत तेजी के साथ हम यहाँ तक तो आ गए 1857 तक।